ने भी कहा था कि ये लोग गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। अच्छा बृजभूषण के, अरे महाराज मुंह से उल्टा मत निको। वो उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे मत बैठो, बृजभूषण जी के काम। अरे महाराज काहे PT उषा जी फर्जी बात मत कीजिए, महिलाओं के लिए ट्वीट कीजिए। अरे भाजपा की सांसद हो, किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के अलावा सारे नेता यहाँ पे आए। बता दो भाजपा का कौन सा नेता आया या भाजपा का कौन सा प्रवक्ता आया? एक भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं। आते भी हैं जो फोटो, अभी ये महिलाएं भी जीत रहे। प्रियंका गांधी तो विपक्ष से है, भाजपा से है। प्रियंका गांधी भाजपा से है। अरे कांग्रेस वालों ने बैठाया है भैया, यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है वंदे मातरम। बेटी बचाओ, कुश्ती बचाओ, बृजभूषण भगाओ। भैया एक चीज बताऊं, बेटियों को अगर बचाना है, बेटियों को बचाना है तो भैया बृजभूषण को हटाना। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हटेंगे, तब तक देश में महिलाएं सुरक्षित होने वाली नहीं है। अरे बृजभूषण तो कुछ भी कहेंगे। वो कह रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। ये जातिवाद है, परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी वाले इन लोगों को बोले हैं यहाँ पे। भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बताइए मैडम। प्रतीक इनका बेटा है या नहीं है? करण भूषण इनका बेटा है या नहीं है? जयशाह अमित शाह के बेटे हैं नहीं है? पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं या नहीं है? परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। इनका परिवारवाद नहीं है, और कांग्रेस का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखाई देता है। मैडम आज महिलाओं की बात कीजिए, जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती हैं। उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है, और आप परिवारवाद जिस तरीके से बृजभूषण ने PC करके कहा है कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भैया हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे, लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना, 23 तारीख से उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। सवाल तो ये भी उठ रहा है, खिलाड़ियों ने कहा था FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज हो गई तो खिलाड़ी अब यहाँ भैया गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी। अच्छा इनकी हो जाएगी और उनकी हो जाती है। मैडम बेईमानी आप लोग इतने भी। अभी पत्रकार, सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, जो महिलाओं को दिखाता है, किसानों को दिखाता है, जवान को दिखाता है, NDTV और आज तक की तरह दलाली तो नहीं करता है ना। सुनिए, अगर आप लोग ईमानदार हैं तभी तो आज आपके कल यहीं पे जंतर मंतर पे गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? वो आई थी श्वेता आंटी,
मुर्दाबाद। कहते हैं कि उन्होंने 12 घंटे का समय दिया था, वो 12 घंटे का समय दे सकते हैं क्या पहलवानों को? अरे भैया 12 मिनट का वो समय नहीं दे। सुनिए, खेल मंत्री जो हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं। खेल मंत्री राजमा चावल, बीजेपी के प्रवक्ता कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। अरे मोदी जी मन की बात पे लगे हैं, स्मृति ईरानी का पता ही नहीं है कहाँ है आजकल। ब्रजभूषण जी भी तो कविताएं सुना रहे हैं, 100 रुपए का सिक्का भी निकाला है। वो सिक्का ही निकालेंगे, ब्रजभूषण को कब निकालोगे महाराज? कविता सुना रहे हैं। बात है, कब निकालो? ब्रजभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है। मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग आज जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, सपने में भी आने लगे। तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज ब्रजभूषण का क्या होगा? कह रहा ब्रजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41वां हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी जमीन नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं करते होंगे, अगर ब्रजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जवान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर इन सभी बातों की बात करेंगे। मोदी जी अनुराग ओझा के सपनों में बिल्कुल सपने में आने लगे। उन्होंने ही तो बताया कि हम मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवानों की बात जब तक नहीं करेंगे। इतना दहशत आपके दिल में बस गया है कि सपने में आने लगे। अरे मोदी, एक चीज बताइए, दहशत भैया देखिए हम ब्रजभूषण की तरह या अमित शाह की तरह कोई गुंडा मवालिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं हम गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह, हम कौन सी दहशत बैठाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते लेकिन हैं। मोदी जी पे विश्वास तो है ना? विश्वास अब तो देखते हैं कितना विश्वास है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं मोदी जी कल मन की बात में क्या करते हैं। अरे महाराज पहलवानों की बात करो, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक भी बता दो, एक भी नेता कोई आया हो बीजेपी का? मैडम बता दो आप। बीजेपी के लिए, लेकिन विपक्ष के तो सारे अरे नेता आ गए ना। विपक्ष का मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी। वो तो महाराज हमको आज पता चला, एक अकेला ब्रजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है, हैं? वो फोटो खिंचवाने के लिए, वो फोटो खिंचवाने के लिए महिला भी मेडल जीत के ले आए ना भैया। छोड़िए से छोड़िए, मोदी जी ये दिखाएंगे, देखिए ये हमारे छाती चौड़ा करने का काम करती हैं, ये वही महिलाएं हैं। महिला को खुली छूट दे दो, ये करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जब लाल किले पे महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सम्मान की, आज मोदी जी से वो बातें निकल नहीं रही। महिला सम्मान की बात तो पहले होती है। हाँ कर तो रहे, ब्रजभूषण जी महिला का सम्मान करते हैं, चिन्मयानंद स्वामी महिला का सम्मान करते हैं, बताइए कुलदीप सेंगर के महिला का सम्मान करता है। मैडम सुनिए, मनोज मित्तल के महिला का सम्मान करता है। गिनवाइए कौन सा नेता है जो बीजेपी का महिलाओं का सम्मान। सुनिए आप बताइए बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जो महिलाओं के सम्मान की बात करता हो। मोदी जी करते हैं तो आज तक ट्वीट क्यों नहीं हुआ? बताइए बताइए। प्रचार में है ना। अरे हाँ, उनके लिए 24 का चुनाव बहुत जरूरी है। और जो विदेश में भी जाके देश में जिनकी छाती, मोदी जी की छाती जो चौड़ा करता है, कहते 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना गेहूं खा के और चावल खा के नहीं आया है, 5 किलो राशन खा के नहीं आया है। इन महिलाओं ने, इन पहलवानों ने मेडल लाया तब आपका सीना 56 इंच का हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है, रात में बिजली पानी यहाँ का काट दिया गया। अरे मोदी जी हैं, अभी पता है भैया। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि भैया कितना दिग्गज है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैडम बताइए। मिलनी चाहिए। यही दिक्कत है पत्रकार। तो मिल गई है ना। अरे तो भाई आप बोलो ना, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या ब्रजभूषण जी को इस्तीफा इतने देर में ब्रजभूषण जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कैसे दे देंगे? सुनिए, चौधरी चरण सिंह को सारे पत्रकार मानते हो नहीं मानते हो? चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर कोई महिला आरोप, भरोसा है या नहीं है? कानून पे भरोसा है तभी बैठे हैं। सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई महिला जब आरोप लगाती है, मैडम एक चीज बताइए, कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उछालेगी ऐसे, हैं? अरे महाराज 18 साल से कम, 18 साल से ज्यादा, आपने देखिए कितना महाराज इन पे कितना FIR हुआ है, 38 से ज्यादा FIR हुआ है, पता नहीं कौन। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट भी है
कि तुरंत एफआईआर और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए अगर नाबालिग का केस है तो वही यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से है और किसी विपक्ष दल पार्टी से होता तो तुरंत उन पे कर। तो वही तो मोदी जी डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी तो उनसे डरते हैं, प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है मोदी कि वो जी किससे डरे कि प्रधानमंत्री और कहने डर रहे हैं? अरे वो तो एक सांसद से डर गए भैया, एक सांसद से। अगर प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी तो बोलते हैं ना, ट्वीट करते हैं ना। आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। स्मृति ईरानी का आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। जो खेल मंत्री हैं उनका आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। अरे महाराज किसी का, द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति है, अरे महाराज उनका तो कम से कम ट्वीट क्या आना लगता चाहिए। है रात में बिजली और पानी किसके कहने पे बंद हुआ यहाँ का? इशार ए भैया, दिल्ली किसके इशारों पे नाचती है? हैं? अमित शाह जी जैसा के पापा के इशारों। हैं? बिजली पानी अगर काटा गया है तो इसमें भी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। और महिलाओं की, जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, अनुराग आज कहता है ना मोदी जी, अगर उनकी आज गिरफ्तारी नहीं करोगे ना तो अंगद की तरह अनुराग भी अपना पैर इसी जंतर मंतर पे जमा लेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका को दहन करने का काम अकेला अनुराग कर देगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।